नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे जिस स्टॉक को देखने वाले हैं, जिसके रेड फ्लैग को देखने वाले हैं, वो काकतिया सीमेंट शुगर एंड इंडस्ट्री शेयर है। आज हम यहाँ पे स्टॉक को देखेंगे कि क्या ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने लायक है, क्या ये स्टॉक्स आपको बता रहा है क्या मुझ में आप इन्वेस्ट करो या मत करो। कि क्या होते हैं ना, नंबर्स हमेशा आपको बताएंगे कि ये स्टॉक इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं। क्या होता है, बहुत सारे जो रेड फ्लैग्स होते हैं कंपनी के, वो आपको पहले से अलर्ट कर देते हैं। वो बात अलग है कि आप रेड फ्लैग को अगर इग्नोर करके इन्वेस्ट करते हो, वो बात बहुत ज़्यादा अलग होती है। लेकिन हमारा मानना ये है कि आपको कभी भी किसी भी स्टॉक के रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वो जो रेड फ्लैग आपको कंपनी में दिख रहा है वो कितना इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी को। अगर वो रेड फ्लैग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसके अंदर कैपेसिटी है पूरे जो बिजनेस है उसको हिलाने की, तो ऐसे जो शेयर्स होते हैं उससे आपको दूर हो जाना चाहिए। और फिर भी अगर आपको स्टॉक पसंद है, आप उसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। देखिए वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से वो सारे न्यूज़ इवेंट्स को वो कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो वैसे आज हम इस शेयर को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। पहले हर एक चीज़ को देखेंगे, कहाँ पे किस तरह परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आप डिसीजन लेना क्या ये बाइंग करने लायक है स्टॉक या नहीं। सबसे पहले आप इसके मार्केट कैपिटल को देखिए। कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, 93.9 करोड़ का है। आप देख के समझ चुके हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है काफ़ी छोटा सा है। यानी कि कंपनी अभी एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी बनी है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ आपको साफ साफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब सबसे दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे इनके डेट को, वो भी यहाँ पे 19 करोड़ का इनके ऊपर है। देखिए कंपनी काफ़ी छोटी है तो डेट भी छोटा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनी का डेट बहुत कम है, क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। अगर यही कंपनी यहाँ पे 2000-3000 की होती, 3000 करोड़ की होती, तब आप बोल सकते थे हाँ कंपनी का जो डेट है, कर्ज काफ़ी छोटा है। आप बोल सकते थे कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, इनका छोटा सा डेट है, कुछ इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तब आप बोल सकते थे। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो इनका मार्केट कैपिटल भी छोटा है, जो इनका मार्केट कैपिटल है वो भी छोटा है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, डेट भी है, तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते यहाँ पे। चलिए थोड़ा हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, इनके नंबर्स को देखते हैं। अर्निंग पर शेयर कंपनी कमा कितना रही है। कंपनी इस समय नेगेटिव में है, आप देख रहे हो। कंपनी यहाँ 1 रुपया भी कमाने में सामर्थ्य नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे स्टॉक पी नहीं है। क्या होता है, जब कंपनी मुनाफा नहीं बुक करती रहती तो उनका स्टॉक पी यहाँ पे कभी कभी नज़र नहीं आता है। अगर आप देखें कंपनी जो पैसे लगा रही, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखेंगे तो वो भी नेगेटिव है। अगर इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, वो इक्विटी से कितना कमा रहे हैं, वो भी यहाँ पे नेगेटिव में है। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए हम हमेशा कहते हैं कभी भी आपको 1-2 नंबर्स देख के डिसीजन नहीं लेना है कि स्टॉक अच्छा है बुरा है, हम इन्वेस्ट कर दें। अभी नहीं, हम इसके फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे जाके कि इनके फाइनेंशियल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। क्या इनके फाइनेंशियल्स भी ये सेम चीज़ आपसे बोल रहे हैं कि स्टॉक से दूर हो जाइए। चलिए सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब ये रहा कंपनी का सेल मतलब रेवेन्यू। क्या होता है इसका मतलब जानते हो आप कि कंपनी साल भर में जो अपना प्रोडक्ट, जो उनका कोर बिजनेस है, उससे उसने कितना कमाया है। मात्र कोर बिजनेस है, और कोई अदर मतलब कि और कोई कहीं से इनकम आ रहा है तो वो चीज़ तो यहाँ अदर इनकम में आ जाएगी। लेकिन जिसका इनका कोर बिजनेस है उससे कितना पैसा ये इनके बिजनेस में आ रहा है, ये चीज़ यहाँ पे पता चलता है। आप देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ें देख के क्या लग रही है, कंपनी इस समय क्या कर रहा है। कंपनी की सेल्स आप देखें पूरी तरह गिर चुकी है। 2015 में कितना था इनका, 155 करोड़ का था। फिर ये धीरे धीरे भर के यहाँ पे 2017 में 220 करोड़ का हो गया। आप देख रहे हो 220 करोड़ के आसपास ये आ चुका था यहाँ पे। लेकिन अगर आप ध्यान दें थोड़ा कि इधर क्या चल रहा है, कंपनी की यहाँ पे रेवेन्यू गिरती गई। 2026 में 79 करोड़ का बस इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। ये चीज़ें क्या आपको अट्रैक्ट कर रही है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए? क्या इसको देख के आपको लगता है कि हाँ हम ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें? बिल्कुल नहीं। देखिए ना किस तरह यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस है। कंपनी अगर रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही है अपने कोर बिजनेस से, तो क्या ऐसे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना भी चाहिए? ये देखिए इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालिए। आप देख रहे हो यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ कंटिन्यू 4 साल से नेगेटिव में है। मतलब कोर बिजनेस से ये मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। कोर जो बिजनेस है इनका, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ लॉस बुक कर रहे हैं। थोड़ा हम नीचे आएंगे, यहाँ पे ये अदर इनकम है। अगर आप देखेंगे 2025 तक अदर इनकम भी इनका अच्छा खासा था। उसके बाद धीरे धीरे अगर आप देखेंगे नीचे आएंगे, नेट प्रॉफिट देखिए हम, यानी कि बॉटम लाइन,
ये जो बॉटम लाइन को देखिए, कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, लॉस बुक कर रही है, मात्र लॉस बुक कर रही है और कुछ नहीं, कंटिन्यूस ने यहाँ पे लॉस बुक किया हुआ है। तो आप बताइए, जो कंपनी ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, जिसका इबिड्डा मार्जिन पूरी तरह से कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है, जिसके यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं है, नेगेटिव है, यानी कि यहाँ कंपनी यहाँ पे लॉस बुक कर रही है, तो क्या ऐसी कंपनी इस फ्यूचर में ग्रो कर पाएंगी? इसमें कंपनी की जो मैनेजमेंट है ना, इसको प्रॉफिट में लाने के लिए उसे अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस दिखाना होगा, एक अलग लेवल का। जब तक वो परफॉर्मेंस यहाँ नहीं दिखाएगा तब तक ये जो चीज़ें हैं ना, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा यहाँ पर। अब थोड़ा हम नीचे आते हैं, नीचे इनके बैलेंस शीट पे भी नज़र देंगे कि बैलेंस शीट में क्या चल रहा है। इनके बैलेंस शीट भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। देखिए यहाँ पे ये इनके रिजर्व्स है। देखिए रिजर्व्स तो इनके ठीक ठाक है, ना कम हो रहे हैं ना ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब एक से यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से भी इनका रिजर्व कमी हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। ये देखिए 2022 से 228 करोड़ का इनका रिजर्व था, जो कि घट के 175 पे। ऐसा इसलिए हुआ कि कंपनी ने यहाँ पे 4 साल से कंटिन्यू नेगेटिव बुक किया हुआ है, तो प्रॉफिट तो कुछ कंपनी में आ नहीं रहा बल्कि जा ही रहा है यहाँ से। और फिक्स असेट को देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे अपने फिक्स असेट को सेल कर रही है। आप खुद सोचिए ना, जो कंपनी अपने फिक्स असेट को सेल कर रही हो वो कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगी? ये तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है कंपनी में। कंपनी कंटिन्यू कर रही है, चलो 1 साल 2 साल होता है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप देखेंगे 2015 से कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने फिक्स असेट को सेल कर दी है। 2015 में 60 करोड़ का इनका फिक्स असेट था, 2026 में 44 करोड़ का रह गया। मतलब हर साल कुछ करे या ना करे लेकिन वो फिक्स असेट को सेल कर दे रही है, जिससे कि इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी का रेवेन्यू किससे जनरेट होता है? उनके इधर कैपेक्स किए हुए चीज़ से ना। जो फिक्स असेट है, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग्स व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें तो इनकी फिक्स असेट है, जिससे ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जिससे कि फ्यूचर में कंपनी ग्रो कर सके। लेकिन वही चीज़ ये यहाँ पे सेल कर दे रहे हैं, तो कैसे यहाँ पे आपको रेवेन्यू जनरेट होते दिखेगा? सेम सिचुएशन इनकी ख़राब है। जब से फिक्स असेट सेल कर रहे हैं तब से इनका यहाँ पे रेवेन्यू भी गिरता जा रहा है, जो कि साफ दिखा रहा है कि कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप इनकी कैपेक्स को देखेंगे तो कंपनी कैपेक्स भी नहीं कर रही, मतलब कंपनी फिक्स असेट तो सेल कर रही है लेकिन वो कैपेक्स के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रही। जब तक कंपनी कैपेक्स नहीं करेगी तब तक फ्यूचर में कोई कैसे ग्रो कर सकता है? आप खुद सोचिए, अगर आप कुछ जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट तो करना होगा। आप अपने ऊपर ही क्यों, आपको जिस चीज़ में आप चाहते हैं कि फ्यूचर में वो चीज़ ग्रो हो जाए, उस चीज़ के उसको भी ग्रो करने के लिए आपको उस चीज़ में इन्वेस्ट करना होगा ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़े, आने वाले समय में आप एकदम अच्छी खासी रिच ज़िंदगी जिए, एकदम आराम की ज़िंदगी, उसके लिए क्या करना होगा? आपको अभी से इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है आपको। जो भी चीज़ें अगर चाहते हो फ्यूचर में ग्रो हो, उसके लिए आपको आज ही ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी की इन्वेस्टमेंट भी अगर आप देखेंगे तो ज़ीरो है, और कंपनी ने जो यहाँ पे दिखाया है कि 79 करोड़ का हमने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है, उसमें से 18 करोड़ अभी तक उनके गले में गिरे नहीं हैं। अभी 18 करोड़ आना बाकी है कंपनी में। ये है कंपनी की कैश फ्लो। आपको साफ साफ समझ जाना चाहिए, जब कंपनी कुछ रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है, उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, वो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी लॉस में चल रहा है, उन्हें लॉस बुक कर रहे हैं, उनका जो इबिड्डा मार्जिन है वो भी वो लॉस में है, मतलब हमेशा कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है पूरी तरह से। इनके मार्जिन जैसे आपको गिरते हुए दिख रहे हैं, तो साफ सी बात है जब इनके पास कुछ है नहीं तो कैश कैसे जनरेट करेंगे? ये भी इनका नेगेटिव में है। अब थोड़ा नीचे आएंगे, हम इनके डेज़ को देखेंगे। डेज़ क्या बता रहे हैं कि 83 डेज़ में ये जहाँ अपना प्रोडक्ट देते हैं 83 डेज़ में इनको मिल जा रहे हैं पैसे, और जहाँ से रॉ मटेरियल ये उठा रहे हैं वहाँ 203 दिन में देना पड़ रहा है इनको। ये चीज़ यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। लेकिन अगर पिछले साल का देखें तो ये 73 डेज़ में इनको पैसे मिल रहे थे, और 60 डेज़ में इनको पैसे देने पड़े। जहाँ से इन्होंने रॉ मटेरियल उठाया है वहाँ से इनको 60 दिन में ही पैसे देने हो रहे थे। और एक चीज़ और है जो कि आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, वो है कंपनी की इन्वेंटरी डेज़। आप देख रहे हो कंपनी का इन्वेंटरी डेज़ आपसे क्या बोलना चाह रहा है? इन्वेंटरी पूरी तरह से बढ़ गया है। इस समय इनके पास माल कितने समय का है? 853 डेज़ का, मतलब 2 साल से भी ज़्यादा का माल इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। कंपनी ने 2 साल से भी ज़्यादा का माल रखा। अब आपको क्या करना चाहिए ऐसे टाइम में मालूम है? जो इनके पीयर कंपनीज़ हैं ना, उनसे जाके इनके रेशियोज़ को आप कंपेयर करिए, देखिए कि क्या उनकी भी कंडीशन सेम है। अगर उनकी भी कंडीशन सेम है इनकी जो पीयर कंपनी से, तो यहाँ पे मामला ये आ रहा है कि सेक्टर में कुछ तो दिक्कत चल रही है, सेक्टर की ग्रोथ रुक गई, ये सारी सिचुएशंस हो सकती है जिसकी वजह से इस सेक्टर के सारे स्टॉक की कंडीशन ये हो रखी है।
अब यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे। ये रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न। आपको देखने को मिल रहा है कि एफआईज और डीआईज इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्रमोटर्स के 54.25% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास कितने परसेंट की है, 45.75% की होल्डिंग है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे ना कुछ लोगों ने मिल के, देख रहे हो यहाँ पे कितने 18,571 बस नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर हैं। तो कुछ लोगों की ग्रुप ने मिलकर एक भारी मात्रा में स्टॉक को होल्ड करके रखा है और यहाँ पे पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट ना काफ़ी कम होगा। आप देखेंगे ना पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा कम होगी और कुछ लोगों ने मिल के स्टॉक को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, बाजू इनके बड़े बड़े परसेंटेज में उन्होंने होल्ड कर रखा। अब इसमें साफ साफ क्या दिख रहा है, ये जो स्टॉक है कुछ लोगों के बीच में, प्रमोटर्स के पास भी एक अच्छी होल्डिंग है और पब्लिक में भी कुछ लोगों ने यहाँ पे हाई परसेंट होल्ड करके रखा हुआ है, होल्डिंग अच्छी बना रखी है। अब यहाँ पे अगर कुछ लोगों ने मिल के स्टॉक को पूरी तरह यहाँ पे अपने कंट्रोल में रखा हुआ, जब चाहे स्टॉक को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। अगर हम इसको चार्ट में देखें, चार्ट में चल के देखते हैं कि इसमें इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए ये स्टॉक है। अगर इसका सबसे पहले हम इसका लाइफ टाइम हाई देखेंगे, स्टॉक का क्या लाइफ टाइम है। अब ऐसे में क्या होगा आपको पता है, जब प्राइस ऊपर जाती है ना, तब प्रमोटर्स जो होते हैं और जो यहाँ पे काफ़ी समय से होल्ड करके बैठे हैं, ये जो काफ़ी समय से होल्ड करके बैठे, ये इधर से निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा वो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटेलर्स को सेल करना स्टार्ट कर देंगे। देखो क्या कंडीशन चल रही है इस समय इसकी। अगर हम देखें इसका लाइफ टाइम हाई देखें तो ये इसका लाइफ 500 के आसपास, 596 ये इसका लाइफ टाइम हाई था। उसके बाद से प्राइस कभी ऊपर गई ही नहीं, बस और बस वो नीचे ही आ रही है। देखो कैसे नीचे ही आ रही है। लेकिन इसको ऊपर ले जाने के लिए कंपनी को क्या करना होगा, मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। उससे ना एक यहाँ पे ऐसा ग्रोथ दिखानी होगी जो अनएक्सपेक्टेड होगी। उससे यहाँ पे पहले नेगेटिव से, जो यहाँ पे देख रहे हो पूरी तरह नेगेटिव हो रखा है, ये चीज़ें पहले नेगेटिव से पॉजिटिव में लानी होगी, तब जाके यहाँ पे ये चीज़ें ना प्राइस ऊपर जा सकती है। या फिर एक और सोल्यूशन है प्राइस को ऊपर ले जाए, यहाँ तो मैनिपुलेट, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हैं प्रमोटर्स और ये सब जो लोग हैं इन्वेस्टर्स, ये क्या कर सकते हैं, प्राइस को अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप देखो इनके पास 3% 2% की होल्डिंग है। ये क्या कर सकते हैं, आपस में ही बाइंग सेलिंग करके प्राइस को ऊपर ले जाने की पूरी क्षमता रखते हैं। आप देख रहे हो, अगर आप ध्यान दोगे मंथली चार्ट पे हम, आप देखो इनकी वॉल्यूम्स कितनी कम है। इन सब वॉल्यूम के कंपेयर में इतनी कम वॉल्यूम है इस शेयर के। अगर हम डेली चार्ट पे भी जाके देखेंगे, डेली चार्ट पे चार्ट कैसा दिख रहा है, देखो कैसा दिख रहा है डेली चार्ट पे। आप देख के बताओ कैसा लग रहा है आपको ये चार्ट देखने में। ये देखिए, ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम आया है जब ये प्राइस ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, ये लोग खरीद लेते हैं और यहाँ ऊपर आपस में बाइंग सेलिंग, जब प्राइस ऊपर लेके जाते हैं, जब रिटेलर्स की नज़र में आते हैं ऐसे स्टॉक्स, तब वो खरीदना स्टार्ट करते हैं और प्राइस ऐसे नीचे गिर जाती है। देखो इसी को ट्रैप कहते हैं। ऐसे शेयर्स में बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा, जो कि प्रमोटर्स के हाथ में होल्डिंग होगी सबसे ज़्यादा। और दूसरी बात, अभी तक आप देख रहे हो पब्लिक की इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, क्योंकि काफ़ी कम है नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स, जो कि आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अभी पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है। आपको देखना है पब्लिक इन्वॉल्व होती है तो कैसा लगता है। एक मिनट हम आपको दिखाते हैं पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट वाले शेयर्स कैसे होते हैं। एक सेकेंड अभी आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। आपने अडानी स्टॉक कभी खोल के देखा है? अडानी स्टॉक में सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि वहाँ भी यही सिचुएशन है। वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, आप देख के शॉक हो जाओगे। अडानी पावर में चलते हैं, देखो 20,87,011, यानी कि इतने ज़्यादा नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पर है। अब देखो कितने, मतलब कौन है ये, पब्लिक्स हैं और कौन है, रिटेलर्स हैं, वही तो यहाँ पे इन्वॉल्व है। अगर हम आपको दिखाएं चैनल्स में चल के, यहाँ पे हमने वीडियो यहाँ पे पोस्ट किया, आप जाके इसको एकदम डिटेल में देख सकते हो। अडानी स्टॉक के बारे में एकदम डिटेल में हमने यहाँ पे बात की हुई है अडानी के बारे में। अगर आप चाहते हो कि एक बड़ा और डिटेल वीडियो आए तो आप कमेंट करिए, फिर हम इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। आप देख रहे हो किस तरह होता है हाई फ्लोट स्टॉक, कैसे होता है। ये है हाई फ्लोट स्टॉक। अभी तो ये हाई फ्लोट नहीं बन पाया क्योंकि अभी भी ये बड़े इन्वेस्टर्स लोग के हाथ में। पब्लिक तो इन्वॉल्व होगी इसमें, लेकिन इस तरह नहीं इन्वॉल्व होगी जिस तरह यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब ये चीज़ धीरे धीरे होगी। अभी क्या करेंगे आप बताइए, क्या ये बिज़नेस अच्छा है? हाँ, आपको लगता है कि मैनेजमेंट या फिर कंपनी के प्रमोटर्स को बिल्कुल भी इंटरेस्ट है इस स्टॉक को होल्ड करके बैठने में? बिल्कुल नहीं। वो ना निकलना स्टार्ट कर देगा और आपको ना पब्लिक लोग को पता भी नहीं चलेगा, रिटेलर्स को, कि कब ये सारा स्टॉक आपको ये चिपका के चले जाएंगे। आप खुद सोचिए इसका हाई कितना था,
600 के आसपास इस कंपनी का हाई था और आज कंपनी कहाँ पे ट्रेड कर रही, मात्र वो कितना 120 पे, बस 120 पे आ गई। सोचो किसी ने अगर यहाँ भी इन्वेस्ट किया होगा 300 पे भी, उसका क्या हालत हुआ रहेगा। अब जिसने तो यहाँ कर दिया, आप देख रहे हो कितनी बड़ी सेलिंग आई है यहाँ पे, इसको सेलिंग कहते हैं। देख रहे हो प्राइस ऊपर गई, ये देखिए प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे क्या सेलर्स बैठे थे, उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। सेलिंग करते करते प्राइस को नीचे लेकर आ गए। अब सिर्फ आप वॉल्यूम देख के ये नहीं बोल दीजिए कि अरे बहुत अच्छी बाइंग हुई है, यहाँ पे बुलिश कैंडल भी फॉर्म हुए, नहीं। आप ये तो देखिए, ये कैंडल देख रहे हो आप, ये इसमें देखो वीक ऊपर है, नीचे वीक है, नहीं। इसमें देखो ऊपर वीक है, नीचे वीक है, नहीं। इसमें देखो ऊपर वीक है, मतलब ऊपर की ओर ज़्यादा वीक है, मतलब इधर प्राइस बायर्स तो ऊपर ले गए, कौन ले गया, रिटेलर, या तो फिर लोग आपस में बाइंग करके लेके गए रहेंगे, बाइंग सेलिंग। जब रिटेलर्स की नज़र गई तब उन्होंने रिटेलर्स को सेल करना यहाँ पे स्टार्ट किया और सेल करते करते देखो कितना नीचे ले आए हैं। देखिए प्राइस को, देखो प्राइस आज किस कंडीशन में आ गई है। तो दोस्तों जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर चीज़ देखनी चाहिए, डीप एनालाइज करना चाहिए, कंपनी को, मैनेजमेंट को देखना चाहिए किस तरह परफॉर्म करे। अगर मैनेजमेंट जो है कंपनी का, आप देखिए उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री जाके देखिए, अगर उसने किसी और कंपनी में काम किया है तो उसने किस तरह काम किया, उसने जो स्टडी की है क्या उस बिज़नेस से रिलेटेड है भी या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि रेवेन्यू किस तरह जनरेट हो रहा है। हर एक आइटम्स को आपको बारीकी से एकदम एनालाइज करना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि ये स्टॉक अच्छा है या बुरा। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।